मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कीटनाशकों के बारे में। रासायनिक जो कीटनाशी हैं उन रासायनिक कीटनाशकों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर चर्चा कर ली। आज हम पढ़ते हैं जैविक कीटनाशियों के बारे में, अर्थात आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बच्चों वो होगा जैविक कीटनाशी। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों जैविक कीटनाशक। देखो बच्चों, जैविक कीटनाशक के बारे में अपन चर्चा करें तो सामान्यतः ये जैविक कीटनाशक जो होते हैं ये आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे वायरस है, फफूंद है, आपके बैक्टीरिया हैं, कुछ परजीवी जीव हैं, कुछ कीट पतंगे हैं, इनके द्वारा कुछ निर्मित रसायन होते हैं जिनका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अर्थात ये जीवों के द्वारा निर्मित होते हैं, इन्हें जैविक कीटनाशक इसीलिए कहा जाता है। इनके जो उत्पन्न रसायन होते हैं ये रसायन मृदा के अंदर 20 से 30 दिन के अंदर मृदा में रहते हैं और मृदा में रहकर अपघटित हो जाते हैं। अर्थात बहुत अल्प समय के अंदर ही इसके जो अवशेष होते हैं जैविक कीटनाशियों के वो मृदा के अंदर अपघटित हो जाते हैं और पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जैविक कीटनाशी जो होते हैं वो पर्यावरण हितैषी होते हैं, क्योंकि इनके अवशेष मृदा के अंदर अति शीघ्र अपघटित हो जाते हैं और मृदा में अपघटित होकर ये अवशेष नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये फसलों को तो लाभ पहुंचाते ही हैं, साथ में ये पर्यावरण हितैषी भी होते हैं। आपको पता है कि फसलों के अंदर उसको सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे सुरक्षा देने का काम करते हैं और साथ ही में फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी ये सहायता करते हैं। तो अपन सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको नोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, ऐसे रसायन जो विभिन्न वायरस, बैक्टीरिया, कवक, कीट पतंगों आदि से निर्मित या उत्पादित होते हैं जैविक कीटनाशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मतलब ये जैविक कीटनाशी कहलाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये जो कीटनाशी होते हैं ये विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, इनके द्वारा निर्मित या उत्पादित होते हैं। ये बच्चों पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं और फसलों को विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं। ये फसलों की सुरक्षा व उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं। देखो बच्चों, ये क्या करते हैं, ये फसलों को सुरक्षा करते हैं और उनकी उत्पादन वृद्धि के अंदर सहायक होते हैं। सबसे अच्छी विशेषता इसकी ये होती है कि ये उपयोग के 20 से 30 दिन के अंदर ही मृदा के अंदर अपघटित हो जाते हैं। इसके जो अवशेष होते हैं वो मृदा के अंदर 20 से 30 दिन के अंदर नष्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ लिखो, ये मृदा में 20 से 30 दिन में, ये मृदा में 20 से 30 दिन में अपघटित हो जाते हैं। अर्थात इसके अवशेष शीघ्र ही मृदा में नष्ट हो जाते हैं। इसके जो अवशेष होते हैं बच्चों ये मृदा के अंदर शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि
ये जो अवशेष होते हैं वो 20 से 30 दिन के अंदर अपघटित हो जाते हैं। इनके अवशेष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से ये पर्यावरण के लिए हितकारी होते हैं। इस हिसाब से इस प्रकार से ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं तथा पर्यावरण हितैषी होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, पर्यावरण में किसी प्रकार का ये नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करते। इसके एग्जाम्पल्स की बच्चों अगर हम बात करें तो ये आपके नीम कीटनाशी है, ट्राइकोडर्मा है, साथ में जो फेरामोन ट्रैप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये आपके जैविक कीटनाशियों के कुछ उदाहरण हैं जिसको अपन लिख सकते हैं। ये नीम कीटनाशी एग्जाम्पल्स के रूप में अपन लिख सकते हैं। नीम कीटनाशी है, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा नीम कीटनाशी, ट्राइकोडर्मा, साथ ही में आपके फेरामोन ट्रैप है जिसे अपन गंध फेरामोन ट्रैप, जिसे गंध पास के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो जैविक कीटनाशी हैं उनके बच्चों ये उदाहरण। इसी के साथ बच्चों यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, फसलों के अंदर कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं और फसलों को ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। फसलों में कम मात्रा में प्रयुक्त होने और ज्यादा फायदा पहुंचाने के कारण इनका उपयोग बहुत ही ज्यादा वर्तमान में बढ़ गया है और सामान्यतः जो इनका उपयोग होता है वो गन्ना, कपास, दाल, गेहूं, फल और सब्जियों के अंदर ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि ये कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं तथा ये कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं तथा ज्यादा फायदा देते हैं। ये कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं और ज्यादा क्या करते हैं बच्चों, फायदा देते हैं। इसी के साथ हम बात करें तो ये गन्ना, कपास, फल, सब्जियों आदि के अंदर ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखना, फसलों के अंदर कपास है, गन्ना है, दाल है, गेहूं है, फल है, सब्जियां हैं, इनके अंदर ये ज्यादा मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आगे का बच्चों जैविक कीटनाशकों के उपयोग। जैविक कीटनाशकों के लाभ। जैविक कीटनाशकों के अपन लाभ देखते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में जो जैविक कीटनाशक हैं वो किस प्रकार से लाभदायक है, किस प्रकार से ये ज्यादा उपयोगी है रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं वो है इनके जो अवशेष होते हैं बच्चों वो मृदा के अंदर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जैविक कीटनाशकों के जो अवशेष जो होते हैं वो 20 से 30 दिन के अंदर मृदा के अंदर नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके अवशेष मृदा के अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो भी 20 से 30 दिन के अंदर संपूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं। जबकि रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं जो उनके जो अवशेष होते हैं वो काफी समय तक मृदा में पड़े रहते हैं और मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो पहली इसकी उपयोगिता ये है कि जैविक
कीटनाशकों के अवशेष मृदा में 20 से 30 दिन में अपघटित होकर नष्ट हो जाता है। देखो बच्चों, ये क्या होता है, 20 से 30 दिन के अंदर मृदा के अंदर रहते हैं, उसके बाद अपघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। जबकि रासायनिक कीटनाशकों के अवशेष मृदा में ज्यादा समय तक रहते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। देखो बच्चों, ज्यादा समय तक मृदा के अंदर रासायनिक कीटनाशकों के अवशेष रहते हैं, जिसके कारण मृदा प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। इसी के साथ बच्चों यदि हम बात करें तो इसकी दूसरी उपयोगिता जो होती है वो ये है कि जो जैविक कीटनाशक होते हैं वो केवल लक्षित कीटों पर ही या लक्षित बीमारियों पर ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो हानिकारक कीटनाशी हैं केवल उन्हीं को क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं। जो लाभदायी कीट होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं। फसलों में केवल जो हानिकारक कीट हैं उन्हीं को ये नष्ट करते हैं। जबकि जैविक रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं उन रासायनिक कीटनाशकों में ऐसा नहीं देखा जाता है, वो हानिकारक कीटों के साथ साथ जो लाभदायी कीट होते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। और फसल के अंदर जैसे कोई बीमारी है तो उस एक बीमारी को ठीक करने के दौरान दूसरी प्रकार की जो बीमारी होती है फसलों में उसको ये बढ़ा देते हैं। तो अपन देखें तो जैविक कीटनाशी जो होते हैं वो लक्षित कीटों पर ही और लक्षित बीमारियों पर ही प्रभाव डालते हैं, जबकि रासायनिक कीटनाशी लाभदायी कीटों को भी नष्ट कर देते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि जैविक कीटनाशी केवल लक्षित कीटों व बीमारियों पर ही प्रभाव डालते हैं, जबकि रासायनिक कीटनाशी हानिकारक कीटों के साथ लाभदायक कीटों को भी नष्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी जो इसकी कमी है या हम ये कह सकते हैं कि जैविक कीटनाशकों की जो लाभ है वो ये है कि केवल ये लक्षित जो कीट होते हैं अर्थात जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे होते हैं जिनके कारण बीमारियां होती हैं केवल उन्हीं को नष्ट करते हैं। जो लाभदायी कीट होते हैं फसलों के लिए आवश्यक होते हैं कई प्रकार के जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या रासायनिक जो खाद बनाने का रासायनिक खाद या जैविक उर्वरक बनाने का जो काम होता है उसका निर्माण करने वाले जो कीट होते हैं उनको नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार से लाभदायक होते हैं। साथ ही में बच्चों अगर हम बात करें तो जब जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है तो जैविक कीटनाशकों के उपयोग से जो कीट पतंगे होते हैं या जो रोग होता है उसमें सहनशीलता और प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं होती है। सहनशीलता और प्रतिरोधकता का मतलब ये होता है बच्चों कि यदि हम किसी प्रकार के कीटों के ऊपर अपन उपयोग करते हैं जैविक कीटों का तो वो लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है, लेकिन रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग जब अपन करते हैं तो कुछ समय बाद ये देखने में मिलता है कि जो विशेष जो कीटनाशी होते हैं उनका प्रभाव कुछ कीटों के ऊपर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अर्थात
यदि कोई रोग हो रहा है किसी कीटों के कारण और अपन उसके ऊपर वो रासायनिक कीटनाशी डालते हैं तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसके कारण किसी प्रकार का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अर्थात वो जो कीट है वो उस रासायनिक कीटनाशी से प्रतिरोधी हो गया है, उसका उस कीटनाशी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वह सहनशील हो गया है। तो ऐसा जो प्रभाव होता है वो जैविक कीटनाशी में देखने को नहीं मिलता है। अर्थात जो जैविक कीटनाशी होते हैं उसके कारण जो कीट होते हैं उनमें सहनशीलता और प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं होती है, जबकि रासायनिक कीटनाशकों के अंदर कीटों में सहनशीलता और प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण एक निश्चित समय के बाद वो कीटनाशी उस जीव को नष्ट नहीं कर पाता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि जैविक कीटनाशी के कारण जैविक कीटनाशी के कारण कीटों व रोगों में सहनशीलता व प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं होती है, जबकि रासायनिक कीटनाशी के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो कमी है बच्चों ध्यान रखना कि जैविक कीटनाशी कीटों के अंदर जो प्रतिरोधकता और सहनशीलता होती है उसको उत्पन्न नहीं करने देते हैं। तो ये आपके तीसरा लाभ हो गया। चौथे लाभ के बच्चों यदि हम बात करें तो सामान्यतः ये देखने में आता है कि जब रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग फसलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर कर देते हैं तो कुछ समय तक हम उन सब्जियों और फलों का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये विषाक्त हो जाते हैं। लेकिन जैविक कीटनाशकों के अंदर ऐसी समस्या नहीं होती है। जैविक कीटनाशकों का उपयोग फलों और सब्जियों पर करने के बाद हम कुछ समय अर्थात ज़्यादा समय नहीं, तुरंत भी अपन उसका उपयोग कर सकते हैं अपने खाने के लिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैविक कीटनाशकों के लिए जो प्रतीक्षा अवधि होती है फलों और सब्जियों के लिए उसका जो मान होता है वो बहुत कम होता है, जबकि रासायनिक कीटनाशकों के दौरान आपके फलों और सब्जियों की प्रतीक्षा अवधि जो होती है अर्थात कितने समय के बाद हम उन फल और सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं छिड़काव के बाद, ये प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। तो प्रतीक्षा अवधि ज़्यादा होती है इसके लिए रासायनिक कीटनाशकों के लिए, अर्थात कम ज़्यादा समय के बाद ही हम उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब फसलों के ऊपर इनका छिड़काव कर देते हैं तो बहुत समय के बाद हम इनका उपयोग कर पाते हैं, तुरंत इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के बाद फल व सब्जियों का उपयोग कई दिनों बाद किया जाता है। कई दिनों बाद जैविक कीटनाशक प्रयोग के बाद फल व सब्जियों का उपयोग तुरंत कर सकते हैं, जबकि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के बाद हम फल व सब्जियों का उपयोग कई दिनों बाद करते हैं। कई दिनों बाद करते हैं अर्थात इनकी प्रतीक्षा अवधि ज़्यादा होती है। इनकी जो प्रतीक्षा अवधि होती है बच्चों वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इनकी फल रासायनिक कीटनाशकों की प्रतीक्षा अवधि फल और सब्जियों के लिए ज़्यादा होती है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए
फिर अपन आगे का जो लाभ है नेक्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो लाभ है बच्चों जैविक कीटनाशकों का, वो ये है कि जैविक कीटनाशक जो होते हैं बच्चों वो हानि रहित होते हैं, सुरक्षित होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। जैविक कीटनाशक जो होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, हानि रहित होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। जबकि रासायनिक कीटनाशक इसके जस्ट क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, वो असुरक्षित होते हैं, हानिकारक होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र पे ऊपर विपरीत प्रभाव डालने का काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसको ये नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि जैविक कीटनाशी सुरक्षित, हानि रहित व पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभदायक होते हैं। जबकि रासायनिक कीटनाशी इसके उल्टे होते हैं, अर्थात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक भी होते हैं और असुरक्षित भी होते हैं। इसी के साथ अगले लाभ की यदि हम बात करें तो जैविक कीटनाशी जो होते हैं वो विषाक्त नहीं होते हैं। रासायनिक कीटनाशी विषाक्त होते हैं, जैविक कीटनाशी विषाक्त नहीं होते हैं अर्थात जहरीले नहीं होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्याएं जैसी जो दुर्घटना होती है वो जैविक कीटनाशकों के कारण नहीं हो पाती है। जबकि रासायनिक कीटनाशकों के कारण ऐसा देखने में आता है कि इनकी विषाक्तता के कारण कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनके प्रयोग के द्वारा आत्महत्याएं कर ली जाती हैं। तो अपन ये लिख देते हैं कि जैविक कीटनाशी विषाक्त नहीं होते हैं, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इनके कारण आत्महत्याएं नहीं होती। देखो बच्चों, इनके प्रयोग से आत्महत्या जैसी दुर्घटना नहीं हो सकती है क्योंकि ये विषाक्त नहीं होते हैं। ये हानिकारक तो हैं, हानिकारक नहीं होते हैं लेकिन ये विषाक्त नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें तो ये पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए, पर्यावरण के लिए हितैषी होते हैं, इन्हें भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जबकि रासायनिक कीटनाशी इन सबके लिए नुकसानदायक होते हैं आंशिक रूप से। तो अपन कह सकते हैं कि जैविक कीटनाशी जो होते हैं पशुओं, मनुष्य और पर्यावरण के हितैषी होते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि बच्चों जैविक कीटनाशी जो होते हैं, जैविक कीटनाशी मनुष्य, पशुओं व पर्यावरण के हितैषी होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और सामान्य रूप से ये पर्यावरण हितैषी होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं करते हैं। तो ये अपन ने कुछ लाभ देखे हैं जो जैविक कीटनाशी होते हैं, उनके ये लाभ हैं
और इनकी उपयोगिता रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में वर्तमान में ज़्यादा बढ़ रही है। इसका एक कारण ये भी है कि इनके प्रयोग के कारण जो फसलें उत्पन्न होती हैं, सब्जियां उत्पन्न होती हैं, फल जो उत्पन्न होते हैं, उनमें मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। अर्थात जैविक कीटनाशी जो होते हैं उनके प्रयोग के कारण जो फसलें होती हैं उनका मूल्य मार्केट में बाजार में बढ़ जाता है, फसलों का, सब्जियों का, जिसके कारण आजकल जैविक कीटनाशकों का उपयोग फसलों के अंदर ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगा है। तो इसका एक उपयोग ये भी है कि इनके उपयोग से उत्पन्न फल, सब्जियां व फसलों का मूल्य ज्यादा मिलता है। बाजार के अंदर यदि हम देखें तो रासायनिक कीटनाशकों के बजाय जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के बाद जो फसलें तैयार होती हैं, फल सब्जियां लगती हैं, उनका मूल्य लाभ ज्यादा मात्रा में मिलता है तुलनात्मक रूप से। तो बच्चों ये कुछ लाभ थे जैविक कीटनाशकों के, इसीलिए हमें कृषि के अंदर ज्यादा मात्रा में जहां तक हो सके कीटनाशकों के उपयोग में केवल जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, साथ ही में पर्यावरण के साथ मनुष्यों को, पशुओं को भी लाभदायक पहुंचाते हैं। साथ में इनके कारण जो फसलें उत्पन्न होती हैं वो फसलें मूल्य वृद्धि करने का काम करती हैं, इस कारण इनका उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जो होगा अपना पादप वृद्धि नियम। थैंक यू, धन्यवाद।